हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ 2024 जो फाइनल एग्जाम पड़ा है उसी के लघु उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन करूंगा दोस्तों। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है दोस्तों, दिया हुआ इसमें पहला देखिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन क्या है। के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस वाई बराबर 1 और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 का कोई हल नहीं होगा। वह समीकरण दिया हुआ है kx प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है, x के जो गुणाम होता है पहला समीकरण में, मान लीजिए पहला समीकरण है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, दूसरा समीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2, ठीक है। अब कह रहा कोई हल नहीं होंगे तो लिखेंगे होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, ठीक है दोस्तों। तब कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इसमें के का मान निकालना है, तो लिख दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कंडीशन दोस्तों, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 के। अब मान पुट कर दीजिए, a1 का मान दोस्तों k है और a2 का मान कितना है, k प्लस 1 है। उसी प्रकार b1 का मान 1 है, b2 का मान कितना है 2 है बराबर नहीं, c1 का मान 1 है और c2 का मान कितना है 3 है, ठीक है दोस्तों। हमको k का मान निकालना है, तो ये देखिए ये दोनों को बराबर कर दीजिए दोस्तों और k का मान यहाँ से निकल जाएगा। ये 2 गुने k क्या होगा दोस्तों, 2k होगा, ठीक है। और k प्लस 1 को 1 से अगर जो गुना करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। हमको k का मान निकालना है, तो देखिए ध्यान से 2k है दोस्तों, k प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 1, ये घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, k बचेगा ओनली, अब बराबर 1 है यानी k। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, k का मान कितना आ गया, 1 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका मान निकालना है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। देखिए इसका सॉल्यूशन 4 है दोस्तों, यहाँ कुछ का सिंबल नहीं तो समझिए गुना का है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कोस दोस्तों 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3 बट्टा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 हो गई है, 1 की स्क्वायर 1 के होता है। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा दोस्तों और 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4 होगा। अब ये देखिए वो क्या है, प्लस में है, वो क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 4 गुने 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 1 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू नॉट 0 के मूलों को ज्ञात करें, यानी मूल मतलब दोस्तों x का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनेगा इस सॉल्यूशन इसका, ये क्या है दोस्तों, x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका नीचे कुछ नहीं है दोस्तों तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो x गुने x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और 1 गुने क्या होगा, 1 होगा, नीचे वाला नीचे से गुना 1 गुने x क्या होगा, x होगा, बराबर क्या है दोस्तों 3 है, ठीक है। x स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 3, भाग में उतर जाएगा तो गुना में, तो x गुने 3 क्या होगा दोस्तों 3x हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया दोस्तों, द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। तो इसमें देखिए दोस्तों a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -3 है और c का मान कितना है 1 है, ठीक है। मूल बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूल e प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। तो मूल का मतलब होता है दोस्तों x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अल्फा बीटा दोनों होता है, अल्फा होता है और क्या होता है बीटा होता है। तो यहाँ x भी लिख सकते हैं या अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस है, b का मान कितना है -3 है प्लस माइनस रूट अंडर b का मान कितना दोस्तों -3 है, तो स्क्वायर कर दीजिए -4ac, तो 4a का मान कितना 1 है, c का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब बट्टा क्या होता है दोस्तों 2a, तो 2a का मान कितना है 1 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिख दीजिए अल्फा कोमा बीटा बराबर 3 होगा दोस्तों प्लस माइनस, ये देखिए -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 होगा -4, अब बट्टा क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए इसे घेर के अल्फा कोमा बीटा बराबर तो 3 प्लस माइनस, देखिए दोस्तों ये घटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा
और बट्टा 2। ठीक है दोस्तों, तो इतना आ गया दोस्तों। तो एक बार प्लस करके लेंगे अल्फा का मान, बीटा का मान क्या लेंगे माइनस करके, कहते हैं मतलब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस √5/2 हो जाएगा। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस √5/2 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का मूल कितना है दोस्तों 3 प्लस √5/2 तथा 3 माइनस √5/2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहिए तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के 60 का कोण बताती है। जैसे देखिए मान लीजिए ये क्या है दोस्तों दीवार है, ठीक है, ये क्या है दीवार है, इसका नाम दे दीजिए ए और बी। ठीक है ना, तो इस पर सीढ़ी लगा हुआ दोस्तों, सीढ़ी का लंबाई कितना दोस्तों 15 मीटर है। कितना मीटर है 15 मीटर है। तो वही कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो ये तो दीवार है, तो इसके साथ 60 डिग्री कोण बनाए, तो इसको इससे मिला दीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ तो 60 डिग्री कोण नहीं बनेगा दोस्तों, ये तो समकोण होगा। ठीक है, 60 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 डिग्री को कोण बना दिया दोस्तों, इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, अब देखिए क्या करा, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करे जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। मतलब दीवार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है दोस्तों। स्पर्श के मतलब होता है दोस्तों, ये जैसे देखिए दीवार है तो यहाँ स्पर्श करा सीढ़ी, ये स्पर्श करा, स्पर्श के मतलब क्या होता है टच करना चाहिए उसमें दोस्तों, जरा जरा टच में टच में टच में। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों AB निकालना है। तो मान लीजिए इसका ऊंचाई क्या मान लेंगे दोस्तों H मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक टोटल हम क्या मान लिए दोस्तों, इसको H मान लिए। क्या मान लिए H। ठीक है, सीढ़ी का ऊंचाई हम क्या मान लेंगे H। आइए तो हमको दिया हुआ है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कुछ लेंगे थोड़ा, इसको B है तो B यहाँ का क्या लिख देते हैं बढ़िया सब। देखिए लिखेंगे माना कि AB एक क्या है दोस्तों दीवार है, दीवार है जिसकी ऊंचाई H का मान ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है तथा AC एक क्या है दोस्तों सीढ़ी है। क्या है दोस्तों सीढ़ी है, सीढ़ी है जिसकी लंबाई दोस्तों का क्या दिया हुआ है 15 मीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज क्या है दोस्तों ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों H निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ रहेगा उसका प्रयोग करेंगे। एंगल है दोस्तों, इसका सामने वाला भुजा लंब होगा, तो ये लंब हो गया दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों पता है आधार होगा, आधार जब ये हुआ तो क्या होगा कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो लिखेंगे चूंकि आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। आधार बोले तो क्या होगा दोस्तों, इसमें फिगर में देखिए ध्यान से आधार लिख देंगे, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बोले तो B बट्टा H। ठीक है दोस्तों, कोस चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा H, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, इसलिए तो कोस थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है दोस्तों 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। अब B मतलब क्या हुआ आधार, तो आधार के यहाँ पर कितना है दोस्तों H है दिया हुआ। देखिए ध्यान से, यह जब लंब हो गया तो ये आधार है, तो आधार का मान क्या है H है, H का मान हमको निकालना है। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए H क्या है दोस्तों कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, B के मान कितना है दोस्तों H है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, अब कर्ण हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण नहीं समझिएगा यहाँ, समझ गए दोस्तों, यहाँ कर्ण नहीं समझिएगा क्या, क्योंकि ये क्या है दोस्तों आधार है। ठीक है, आधार का माने है क्या दोस्तों H माने है। ठीक है, अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है बराबर H बट्टा 15, H बट्टा 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2 गुने H होगा दोस्तों, और 1 गुने 15 तो 15 ही होगा। अब H बराबर क्या होगा 15/2, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7.5 मीटर। तो लिख देंगे अतः दीवार की
ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई कितना है दोस्तों, 7.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया दीवार की ऊंचाई क्या आ जाएगा उस बिंदु से 7.5 मीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करते होंगे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, ठीक है दोस्तों, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है दोस्तों, घड़ी है। क्या दोस्तों, घड़ी है। यहाँ देखिए बीच में सेंटर होता है, ये कांटा लगा हुआ रहता है। मान लीजिए ये मिनट का है कांटा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मिनट का कांटा है, कह रहा घड़ी की 1 मिनट की सुई, कह रहा है दोस्तों एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दोस्तों, 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो है दोस्तों 15 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 20 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा दोस्तों, 20 मिनट में, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये देखिए दोस्तों पूरा राउट करिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको ऐसे ऐसे पूरा मिला दीजिए दोस्तों, इसको ऐसे 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 बढ़िया से गोल कर देंगे दोस्तों, डॉट डॉट करके। ठीक है, ये ऐसे मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मिल गया, तो ये भी एक क्या बन गया दोस्तों, वृत्त बन गया। तो इसका नाम दे दीजिए ओ, ए क्या हो गया, बी हो गया। तो 20 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों थीटा बटा 360 होता है, और गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आर का मान दिया हुआ है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक या कैसे भी यहाँ से यहाँ तक जो भी रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या होगा। कहने का मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या होगा, आर। अब आर के मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। हमको थीटा का मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है दोस्तों, 20 मिनट है। क्या है दोस्तों, 20 मिनट। देखिए कैसे बनेगा ये सब। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, ठीक है दोस्तों। तो आर बराबर क्या है दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, चूंकि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो पता है दोस्तों। जैसे ये एक राउंड अगर जो पूरा कर लेगा दोस्तों, तो ये पूरा घूम जाएगा इसे। तो एक राउंड में कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कहने मतलब चूंकि 20 मिनट में, चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में कितना बनेगा दोस्तों, 1 मिनट बराबर, ठीक है। तो ये गुना में इधर आएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा 60, तो कट जाएगा को बार में, 6 बार में। तो 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 1 मिनट में बन जाएगा हमको 6 डिग्री का कोण। इसलिए कितना मिनट में कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है देखो 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 20 मिनट कर रहा था दोस्तों, 20 से गुना कर देंगे। तो 20 मिनट बराबर, तो 20 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो बराबर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी थीटा का जो मान निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया, 120 डिग्री निकल गया। ये थीटा का मान निकल गया दोस्तों। ये क्या निकल गया दोस्तों, थीटा का मान निकल गया। अब लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या है दोस्तों, त्रिज्यखंड है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, त्रिज्यखंड बन रहा है ओ ए बी। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान दिया हुआ दोस्तों 120 डिग्री निकालने में भी जस्ट, ये 360 पाई मान नहीं दिया हुआ तो इसी रहने दीजिए दोस्तों। आर का मान दिया हुआ है कितना, 15, स्क्वायर है दोस्तों, तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये काट दीजिए दोस्तों, 0 0 गया, 12 एकम 12 या 12 दिया 36, यानी 1/3 आएगा दोस्तों पाई। और ये देखिए 15 का स्क्वायर क्या हुआ, 15 गुने 15 लिखिए, तो ये काट दीजिए, 3 5 15। अब देखिए 15 गुने 5 75 हो जाएगा दोस्तों, ये पाई होगा। क्षेत्रफल जब रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो पासों के ऊपर आने वाला अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 6 नंबर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है।
तो 2 को पासा फेंकेगा दोस्तों, 2 पासा। जैसे मान लीजिए पासा की जब भी चर्चा होगा तो सबसे पहले 6 लिख दीजिएगा, जितना बार फेंकेगा उतना पावर करेंगे। तो 2 पासा पावर 2 होगा, यही 3 रहता है तो 3 करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 6 गुने 6, तो 6 गुने 6 क्या होगा 36, तो 36 को घटना होगा। तो सबसे पहले तो 2 पासों को फेंकने पर प्रति 10 समष्टि देखिए दोस्तों क्या होगा। पहला पर मान लीजिए 1 आया तो दूसरा पर भी 1 आया, ठीक है ना। पहला पर 1, दूसरा पर 2, पहला पर 1, दूसरा पर 3, पहला पर 1, दूसरा पर 4, पहला पर 1, दूसरा पर 5, पहला पर 1, दूसरा पर 6। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए दूसरा पर 2 आया तो पहला पर 1, फिर 2 2 होगा दोस्तों, फिर 2 3 होगा, फिर 2 4 होगा, फिर 2 5 होगा, फिर 2 6 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों, अब 4 1 होगा, 4 2 होगा, फिर 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा, 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा, फिर 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा। तो यहाँ देखो दोस्तों लिख दिए 2 पासों को फेंकने पर प्रति 10 समष्टि। यहाँ कोमा देंगे दोस्तों, अभी एस बराबर लिखेंगे क्योंकि प्रति 10 समष्टि को एस से सूचित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 2 को पासा फेंकेंगे दोस्तों तो इतना घटना आएगा दोस्तों, ठीक है। अब एन एस मतलब होता है घटनाओं की संख्या, तो टोटल घटना क्या है दोस्तों 36 गो है। कितना दोस्तों 36 गो है, गिन लीजिए दोस्तों 36 गो टोटल है, ठीक है। तो 36 लिख दिए। अब जिसके बारे में पूछेगा ना दोस्तों उसको हमेशा ई मानेंगे। तो कह रहा 2 पासों को एक साथ फेंकना, तो कह रहा दोस्तों जिसके बारे में पूछेगा दोस्तों उसको हमेशा ई मानेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे माना कि 9 से, माना कि दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या आने की घटना बराबर क्या मानेंगे दोस्तों ई मानेंगे। अब ई बराबर देखिए क्या क्या होगा, तो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा क्या है 10 होना चाहिए। जोड़ने पासों मतलब दोनों का जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर जिसमें 9 से बड़ा आएगा तो वही होगा। ई जोड़िएगा दोस्तों 8 आएगा, ई जोड़िएगा तो कितना 8 आएगा, ई जोड़िएगा तो कितना 9 आएगा। यानी तीसरा लाइन तक में कुछ भी नहीं होगा, चौथा लाइन में यहाँ से भी नहीं होगा, लास्ट में होगा। ई जोड़ने पर 10 आ रहा था, ई हो रहा है दोस्तों, ई भी 10 आ रहा है, ठीक है। 9 से ज़्यादा होना चाहिए, 9 से ज़्यादा 12 तक जाएगा, ठीक है। तो एक घटना 2 3 4 5 6, तो 6,6 होगा। तो इतना घटना आएगा दोस्तों। और एनी मतलब होता है घटनाओं की संख्या। टोटल को घटना दोस्तों 6 गो। अब फॉर्मूला पता है दोस्तों पी बराबर क्या होता है, शुरू से पढ़ते हैं एनी बट्टा एन एस, एनी बट्टा एन एस। इसको हम फॉर्मूला को अंडरलाइन कर देंगे दोस्तों। अब इधर लिख देंगे पी ई बराबर एनी के मान कितना है दोस्तों 6 है, एन एस के मान कितना 36 है। तो 6 कम 6 6 6 36, 1/6। यानी कहने मतलब पी बराबर कितना आंसर आ गया दोस्तों 1/6। तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो गया है। तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों 1/6 आया, देख लीजिए बढ़िया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आया दोस्तों 1/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ में कह रहा यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों। कह रहा यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कहेगा दोस्तों तो एस से बात करेंगे, ठीक है। यानी 14 का रहा था S14, तो S14 का मान हमको दिया हुआ है 1050, ठीक है दोस्तों। यही इसका मतलब हुआ यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050 है। तो योग के मतलब क्या था एस, अब जितना रहेगा उतना करेंगे। तो 14 का रहा था 14, S14 बराबर कितना हो गया 1050। इसका प्रथम पद 10, प्रथम पद मतलब ए का मान, तो ए का मान कितना दिया 10। और क्या पूछ रहा है दोस्तों हमसे, तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद का मतलब क्या हुआ दोस्तों A20 बराबर वाट, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो इसको लास्ट में निकालेंगे दोस्तों, पहले इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ से दोस्तों ये हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A20 बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों A + 19D, एक कम करके D लिखेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो इसमें तो A का मान दिया हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन D का मान नहीं दिया हुआ है। तो D का मान निकालेंगे दोस्तों किससे, इससे। तो देखिए चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है दोस्तों। अब Sn के जगह पर क्या है दोस्तों S है, ठीक है। n के जगह पर कितना है 14 है, तो 14 रखिए। जहाँ जहाँ n है वहाँ 14 रखेंगे।
तो 14 रख दिए दोस्तों n के जगह पर। 2 गुने a का मान कितना है 10 है, n के मान 14 रखेंगे। अब माइनस a, ये क्या है दोस्तों 14 है माइनस 1, और d का मान तो नहीं दिया हुआ है d। अब इस 14 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कितना है दोस्तों 1050। ये काट दीजिए दोस्तों 7 बार में, 10 दूना 20, ये कितना होगा दोस्तों 13d। अब देखिए दोस्तों ये 1050 है, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, ठीक है ना। 20 प्लस 13d, ये काट दीजिए दोस्तों 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 है, 3 इसमें गया, 7 5 35, 0 के 0, तो कितना हो गया दोस्तों 150 हो गया। अब ये देखिए दोस्तों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 13d होगा। अब देखिए दोस्तों घटेगा तो 130 बचेगा, बराबर 13d होगा, ठीक है। तो 130 बट्टा क्या होगा दोस्तों 13 बराबर d। तो कहने का मतलब हमको दोस्तों d का जब मान निकल जाएगा दोस्तों d का, ये काट देखिए 13 के 30 से, यानी 10 आएगा दोस्तों, d का मान भी हमको आ गया 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से d का मान निकल गया है, पुट कर दीजिए निकल जाएगा 20वां पद, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है a 20 बराबर a प्लस 19d। तो a का मान दोस्तों 10 है, 19 गुने d का मान कितना लिखना है 10, तो 10 प्लस ई कितना हो जाएगा दोस्तों 190 हो जाएगा 200, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः 20वां पद कितना है दोस्तों 200 है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया दोस्तों 20वां पद कितना आ गया 200 आ गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8, तो इसमें कह रहा हमसे, देखिए इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी एस जी है दोस्तों 22 बराबर वाट, ये चीज़ हमको निकालना है। और क्या करा जिसमें सार व अंतर 7, सार व अंतर मतलब होता है डी का मान, तो डी का मान दिया हुआ है 7, जो दिया हुआ है लिख ले जाइए दोस्तों। और 22वां पद कितना है दोस्तों 149 है, 22वां पद मतलब दोस्तों a22 बराबर कितना है 149 है, ठीक है। इतना चीज़ कह रहा है दोस्तों, ठीक है। हमको निकालना है s22 निकालना है दोस्तों। तो चलिए वो जो निकालना है उसको लास्ट में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो a22 का मतलब क्या हुआ दोस्तों a प्लस 21d, यानी एक कम डी लिखेंगे दोस्तों बराबर 149। तो a प्लस 21 गुने डी का मान कितना है दोस्तों 7 है बराबर 149। तो a प्लस ये गुना कर दीजिए दोस्तों 7 के साथ हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा बराबर 149। तो तो a बराबर 149 माइनस 147, तो a बराबर 2 आ गया। a का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो हमको निकालना है दोस्तों ये चीज़, यानी s22। तो चूँकि देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है दोस्तों d होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो n क्या निकालना है Sn नहीं निकालना है, s22 निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे s22 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ 22 रखना है आपको। तो 22/2 इंटू 2a का मान कितना लिखना है दोस्तों 2 प्लस 22 है n का मान -1 इंटू d का मान कितना लिखना है दोस्तों, d का मान तो दिया हुआ है 7। अब ये देखिए कटेगा तो क्या आएगा दोस्तों 11 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा गुने 7। अब देखिए 11 है दोस्तों, ये 4 है, ये कर दीजिए गुना, 7 के साथ होगा दोस्तों 7 दूना 14 होगा। अब 11 गुने ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे तो 151 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, गुना करना सिंपल है 11 से, ट्रिक बताएं दोस्तों, एक हटा के एक सटा तो डायरेक्ट कर दीजिए गुना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मन तैसे, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा दोस्तों गुना करने पर, तो गुना करने पर आ जाएगा 1661 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लिख देंगे, ये तो 1661 आ गया दोस्तों। तो लिख देंगे अतः AP के कितना दोस्तों 22 पदों का योग, पदों का योग 1661 है, 1661 है। तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है, क्या है दोस्तों A है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब मतलब है दोस्तों ऊंचाई √3/2 A होगा, ABC, जिसमें दिया हुआ प्रत्येक भुजा यानी AB BC AC, ठीक है दोस्तों। ये क्या दिया, E भी A दिया हुआ, A भी A दिया हुआ, A भी A दिया हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इसकी सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 गुने A है होगा, यानी कि √3/2 A है, ठीक है दोस्तों। तो शीर्ष लंब मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहाँ देखिए दोस्तों लंब डालिए,
तो यहाँ लंब अगर जैसे डाल दिए दोस्तों, ये जो ऊंचाई है यही हमसे पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों ये पूरा जैसे ए दिया हुआ है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका ऊंचाई मान लीजिए ए और इसका डी नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक टोटल ए है दोस्तों, तो ई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोस्तों। आधा मतलब a/2 हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको ए निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, ए। तो जब भी सिस्लम या लम डालेंगे दोस्तों तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। हमको निकालना है ए डी, क्या निकालना है दोस्तों, ए डी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये देखिए ए बी डी, तो बड़ा भुजा क्या है दोस्तों, ए बी है दोस्तों। तो करने मतलब ए बी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सिलसिला में इसका ऊंचाई हम h मान लेंगे, तो इसी का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए बी का मान दिया हुआ ए, तो ए स्क्वायर कीजिए दोस्तों। अब बी डी का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर कीजिए। अब ए डी क्या मान है दोस्तों, h, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, h का मान हमको निकालना है दोस्तों। तो ए स्क्वायर हो गया माइनस, ये प्लस में गया तो माइनस में होगा दोस्तों, क्या होगा, माइनस में, बराबर क्या है, एच स्क्वायर, क्या है दोस्तों, एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये भी क्या होगा, a/4 हो जाएगा दोस्तों, बराबर एच स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोस्तों, इसका नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्रॉस कीजिए, तब 4a² होगा और 1 गुने a स्क्वायर, तो ab² होगा, नीचे वाला नीचे से 1 गुने 4 4 होगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3a² होगा। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ में जाएगा दोस्तों, रूट में जाएगा, तो √3a स्क्वायर बट्टा क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। टोटल रूट में दोस्तों, इसको पूरा कर देते हैं रूट में। तो देखिए ये √3 होगा दोस्तों, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए होगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था, क्या करना था, सिद्ध करा था ना, सिद्ध करे कि, तो देखिए दोस्तों यही सिद्ध करना था। तो क्या करा था, सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लाभ √3/2 ए होगा, √3/2 ए है ना। तो लिख दीजिए अतः त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना आ गया दोस्तों, √3/2 ए है। बस हो गया दोस्तों, यही प्रूव करने के लिए कह रहा था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 तक बता दूंगा दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। तो 10 नंबर देखिए बता देते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में आगे सोल्यूशन करूंगा। तो 10 नंबर में कह रहा है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतना दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो लंबाई को एल लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं दोस्तों, एल। और एल का मान हमको दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ दोस्तों 26 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 26 मीटर, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई को बी लिखते हैं दोस्तों, तो बी का मान हमको दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, तो एच का मान दिया हुआ है हमको 6.5 मीटर। तो ये तो दिया हुआ है दोस्तों। तो कह रहा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2h × l + b। तो ये क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, क्या था फॉर्मूला, 2h × l + b। तो 2h का मान कितना दोस्तों 6.5, अब l का मान कितना दिया हुआ 26, अब b का मान कितना दिया हुआ 14। तो ये देखिए गुना कर दीजिए, 5 9 10 के 0, बाकी 1 6 9 12 1 13 होगा दोस्तों। ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, बाकी 1 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये 13 लिखा हुआ है, ये कितना है दोस्तों 40 है, तो 13 चक्का कितना होगा 52, ये 0, ठीक है। इसको गुना कर दिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया यानी 520, ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन तो सोल्यूशन कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।